लोकसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आ गए हैं। सीटों के मामले में बीजेपी सबसे आगे चलती दिख रही है। एनडीए आसानी से बहुमत पाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिस बड़ी जीत का दावा बीजेपी के नेता कर रहे थे वैसी नहीं दिखाई दे रही। एनडीए की कुल सीटें एग्जिट पोल से काफी कम दिख रही हैं। वहीं इस चुनाव में बीजेपी ने कुछ ऐसे चेहरों को टिकट दिया था जो बेशक पहली बार चुनाव में उतरे थे, लेकिन उन्हें हाई प्रोफाइल चेहरों के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। उनकी सीटों को हॉट सीट बताया गया और मीडिया में भी काफी चर्चा रही, लेकिन ये चेहरे कोई खास कमाल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है हैदराबाद से माधवी लता का। बीजेपी ने हैदराबाद की समाज सेवी माधवी लता को अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दिया था। माधवी लता के ओवैसी से मुकाबले को लेकर खूब चर्चा हुई। हैदराबाद AIMIM का गढ़ है, लेकिन दावा किया गया कि इस बार पहली बार यहाँ बाजी पलट सकती है, लेकिन गिनती शुरू हुई तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। मंगलवार शाम 4 बजे तक ही ओवैसी 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। तस्वीर साफ है कि ओवैसी आसानी से जीत रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पहली बार चुनाव में उतरे हैं। अन्नामलाई IPS की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दावा किया गया कि कई साल से तमिलनाडु में वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। इस बार तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से वह चुनाव में उतरे। शाम 4 बजे तक वह DMK के गणपति राजकुमार से 30,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे थे। साफ है कि वो भी जीतने नहीं जा रहे। ये दो बड़े चेहरे जो स्पेशल तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे, दोनों की सीटों पर ऐसे हालात देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या नए चेहरों को इस तरह से प्रोजेक्ट करना सही था। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी बड़े चेहरे थे जो पहली बार बीजेपी ने चुनाव में उतारे, लेकिन उन्होंने बीजेपी की उम्मीदों को ध्वस्त नहीं होने दिया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बॉलीवुड की स्टार कंगना रनौत को उतारा गया था। उनका मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से हुआ। सीट पर कंगना शाम 4 बजे तक 72,000 से ज्यादा वोटों से आगे थीं। ऐसे में उनकी जीत लगभग तय नजर आ रही थी। बता दें कि इस बार बीजेपी ने 400 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया था। वहीं कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ मिलकर INDIA गठबंधन बनाया है। ऐसे में इस बार का चुनाव काफी खास माना जा रहा था। INDIA गठबंधन ने एग्जिट पोल के दावों से काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी बेशक सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन साल 2014 और 2019 में बीजेपी को अकेले ही बहुमत मिल गया था और एनडीए की सहयोगी दलों को मिलाकर वो दोनों बार 300 के आंकड़े के पार गई थी। लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में काफी कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।